इसको खेल मिल रहा है। खोलना है। ये स्ट्रोलर पे ना बच्चे बैठ के जाते हैं। नया अपार्टमेंट है ये, तो उसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान तो होते ही हैं। लोकेशन क्या है हमारे घर की, इसमें थोड़ा सा डेंट हो गया है, देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा पिचक सा गया है यहाँ से ना। उल्टा खोल दिया। हाँ। तो भाई आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे न्यू अपार्टमेंट से। तो एयर शिपमेंट आना था आज हमारा, जो कि आ चुका है बाहर। मतलब छोटा सा वो होता है ना, छोटा हाथी, उसी में हमारा सारा सामान आ चुका है। तो वो बाहर खड़े हुए हैं भैया, अभी अंदर आ रहे हैं। तो आज जो रहस्य है भाई, वो पूरा उजागर हो जाएगा कि आखिर हमारे एयर शिपमेंट में पैक हुआ क्या क्या था। क्योंकि इतनी जल्दी पैकिंग हुई थी ना भाई, हमें याद ही नहीं है कि क्या क्या उसमें गया है सामान। तो आज वो देखा जाएगा। इसके अलावा और 2-3 चीज़ें की और डिलीवरी होनी है आज, तो वो भी सेटअप की जाएंगी। एंड अब क्योंकि भाई हमारे होटल में सिर्फ एक दिन और बचा है, जो कि कल का, मतलब कल हमें चेकआउट करना है। तो हम ना आधा सामान लेके आ चुके हैं आज के आज ही, सो दैट हमें एक बारी में ही ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो इसको भी रखा जाएगा ऊपर। चले मैडम, स्ट्रोलर निकाल दें। अरे हमारा अंशु सो चुका है भाई। चलो स्ट्रोलर निकालते हैं इसका पहले तो। हाँ, तो ये कुछ सामान हमने नया खरीदा था, जैसे कि ये पोछा वगैरह ना, मतलब क्लीनिंग सप्लाईज वगैरह, झाड़ू वगैरह, वो सब कुछ हमने नई खरीदी हुई है। तो वो लेके आ चुके हैं, क्योंकि कल जब हम आए थे तान्या जी ऑलरेडी गार्ड से बात करके आ चुकी थी कि कोई अगर हाउस हेल्प हो तो उसको हमारे घर भेज देना। तो वो भी शायद आज आने वाले हैं। तो इस छोटे हाथी में आया हुआ है भाई हमारा सारा सामान। सामान ऊपर रखवाते हैं पहले। चलो भाई, तो सामान निकाल रहे हैं छोटे हाथी में से, तब तक जाके अपन घर खोलते हैं। यानी एक अच्छी चीज़ है, वैसे तो हमारे घर 14th फ्लोर पे है, अगर लिफ्ट है भाई, यहाँ पे तो कोई परेशानी होने वाली है नहीं सामान पहुँचाने में। यूएस की तरह नहीं होगा ना, स्टेयर से भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। ये रहा भाई हमारा एयर शिपमेंट, और कुछ ये ऐसे भरा हुआ है। मुझे इसमें काफ़ी सारी जगह दिख रही है बीच बीच में, जो कि भरी नहीं गई थी। अब पता चलेगा ऊपर जाकर के इसमें कितना सामान आया है। ऐसे वैसे यहाँ पे ना कूड़ा बाहर रखना होता है, तो वो अपने आप उठा के ले जाते हैं। अगर आप भूल जाओ तो यहाँ पे शायद इन्होंने अलग से बना भी रखा है फेंकने के लिए कूड़ा, तो वो ऊपर से फेंकोगे नीचे चला जाता है, कुछ ज़्यादा इसलिए। कितना खाली खाली लग रहा है ना घर हमारा, पर अभी के अभी ये भर जाएगा। बाय द वे, मैंने आज नेट वाले को भी बोल दिया कनेक्शन लगाने के लिए। तो यहाँ पे वैसे कितने 3-4 शायद चल रहे थे प्रोवाइडर्स। एक एक्ट का है, एक एयरटेल का है, एक जियो का है, शायद ये तीन ही थे शायद। तो मैंने अभी एक्ट का लगवा लिया, क्योंकि जब पहले मैं रहता था तब भी एक्ट का ही यूज़ करते थे, और सही थी उसकी स्पीड वगैरह ना, एंड सर्विस भी। तो अभी तो मैंने वही लगा लिया है। बाकी कल को अगर प्रॉब्लम लगेगी तो चेंज करा लेंगे। एंड काफ़ी सस्ता है भाई यहाँ पे नेट, मतलब 200 Mbps का हमने लगाया है, डाउनलोड एंड अपलोड अनलिमिटेड है। और OTT नहीं लिया हमने उसके साथ, बट 6 महीने हमने पूरे पैसे दे दिए 6 महीने के, तो कुछ 7,000 का पड़ा है। यही अगर यूएस से होता तो इतना तो हम 1 महीने का ही पैसा देते। ओए क्या हुआ, उड़ गया? ओए यार देख यार, इसके आंसू मोटे मोटे। वो लिफ्ट में 2 लोग और थे ना, उनको देख के डर गया। अच्छा हाँ, अभी उठा है ना ये इसीलिए। अरे मैंने वो देखा उनका, जैसे उन्होंने भरा। अरे इतनी जगह खाली है यार बीच बीच में। अब क्या ही कर सकते हैं, वो मान ही नहीं रहा था। उसने ढंग से भरा ही नहीं है, मतलब पता नहीं कैसे। बस ये है कि बॉक्स के ऊपर जैसे उसको दिया उसने, बस ठूस दिया। होता है ना, ठूस तो हम भी देते। ठूस तो हम भी देते। बीच में वही ना, बहुत सारे हमारा काफी सामान हमें फेंकना पड़ गया। वो सारा का सारा सामान हमारा आ जाता जिस हिसाब से हमने सोच रखा था ना। बस गलती वही हो गई कि उसने फटाफट पैक किया, और हमने भी उस पर ट्रस्ट किया कि भाई वो ढंग से पैक करेगा। और फिर तो पता चला कि ढंग से नहीं कर रहा है, भागा दौड़ी में वही वो जो कहते हैं, फिर भागा दौड़ी में फिर वही समझ आता नहीं है, तो कोई बात नहीं। और कल मैं आपको भाई मॉर्निंग का व्यू नहीं दिखा पाया था ना, तो ये देखो भाई साहब,
तो वहाँ पे है भाई साहब पूरी ग्रीनरी एंड पूरी बैंगलोर सिटी का व्यू। हाँ जी, तो भाई हमारी आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने अपना घर का होम टूर मतलब दिया था, और जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि हम कुछ डिटेल्स जो है ना वो बताना मिस कर गए थे। एंड प्लस एक कमेंट ये भी आया था कि आपने कैमरा बहुत फास्ट घुमाया है तो हम अच्छे से होम टूर देख नहीं पाए हैं। तो हमने कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए थे तो वो हम ऐड कर देंगे इस वाले ब्लॉग में, तो वो आप देख लेना फिर से। एंड सबसे ज्यादा जो लोगों ने पूछा है कि भाई लोकेशन क्या है हमारे घर की, तो मतलब वो बताना ही भूल गए। तो ये जो घर है भाई हमारा है वाइट फील्ड में, जो कि ईस्ट साइड में पड़ता है ना बैंगलोर की, तो वहाँ पे है। सामान आना स्टार्ट हो चुका है भाई साहब ऊपर। आ गए भाई हगीज साइज 5 कॉस्को से जो हमने लिए थे। ये भाई साहब पैन का सेट जो हमने कॉस्को से लिया था। अच्छा देख रहे हो भाई साहब हमने डब्बे कैसे पैक किए हुए, उनके अंदर का सामान डाला हुआ। देखो ना वो भी डब्बे खाली है। में कपड़े हैं। इसको शायद कपड़े ही होते हैं सारे। हाँ जी आ गया सारा सामान। इसको देखो भाई साहब इतना शैतान हो चुका है ना ये। देख लो क्या कर रहा है ये। हाँ ये देखो सबसे ऊपर तो इसके हगीज ही पड़े हुए हैं भाई। तो देखने में तो वैसे यार लग रहा है कि काफी सामान हमारा आ गया है, बट ठीक है वही है ना कि दुख तो रहता ही है कि कुछ सामान हमारा नहीं आ पाया। वो भी मैं ये बोलूँगी कि हमने ठूस के करवा दिया कि ये डाल दो वो डाल दो ये डाल दो वो डाल दो कर करके हमने बहुत सामान डलवा दिया। अगर वो खुद से पैकिंग करती तो मुझे लगता है वो सिर्फ किचन का ही पैक कर पाते और कुछ नहीं आता। हाँ किचन का उन्होंने मतलब कि ना काफी ज्यादा रैप कर रखा था चीजों को ना, और वो मतलब उनकी तरफ से भी ठीक ही यार, वो ये कि चीजें अगर टूट जाएंगी तो फिर उनके ऊपर ब्लेम आएगा, तो इसलिए तो उन्होंने अपनी तरफ से तो भाई पूरी कोशिश करी थी कि चीजें टूटे ना। जैसे कि एक ग्लास है ना तो उसको भाई साहब बहुत सारे पेपर से रैप कर रखा था उन्होंने, तो ठीक है ग्लास को तो चलो बनता भी है रैप करना। तो ये पूरा भाई किचन का सामान आ गया, सारे पैन्स वगैरह हमारे आ चुके हैं जो भी हमने लिए थे कॉस्को से। ये सब कुछ है, ये नए वाले पैंट्स भी हम लेके आए थे ना तो ये भी हमारे आ चुके हैं। यहाँ पे देख रहे हो भाई साहब अंशु का एक और डायपर। लग्जरी डायपर है भाई साहब, ओवरनाइट डायपर है मिली मून का, तो ये भी हमने लिया था, ये भी आ चुका है। कप्स वगैरह भी हैं, देन यहाँ पे सारे ना कपड़े वगैरह रखे हुए हैं और शूज़ वूज, और यहाँ पे बैसिनेट भी आ चुकी है हमारे अंशु की। और ये डायपर जीनी जो कि हमने रखा था, इसमें थोड़ा सा डेंट हो गया है, देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा ये पिचक सा गया है यहाँ से ना, तो इसको हम क्लेम कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये पंगा होता है, आप देखो उन्होंने इसको ढंग से पैक नहीं किया होगा तो डेंट आ गया, तो हम इसको क्लेम करेंगे, हमें पैसे मिलेंगे। तो कितने मिलेंगे ये मुझे नहीं पता, बट ठीक है थोड़े बहुत तो जो भी पैसा मिलेगा वो मिलेगा ना, तो ये पंगा होता है। तो फिर उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई तुमने ढंग से पैक क्यों नहीं किया था, समझ रहे हो। तो इसलिए वो फिर अपनी तरफ से ना पूरी पैकिंग अच्छे से करते हैं। तो कोई नहीं, ये आ गया जी हमारा सामान, अब इसको लगाया जाएगा, इसको लगाने में भी टाइम लगेगा, अभी ये पता नहीं कितने लगाने में टाइम नहीं लगेगा इसको, मतलब एक बार सफाई हो जाएगी ना, कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा ही सामान है। अच्छा बट तो ठीक है, फिर भी धीरे धीरे घर बनने में टाइम लगेगा ना। हाँ। वो ये भाई साहब एक कितनी बारी हमारा मूव हो गया है ना, अब लगता है कि नहीं यार अब नहीं करना है हमें मूव अब। तो मतलब ये कि खुद का ले लो, क्योंकि सामान आपका ना ऐसा होता है कि धीरे धीरे बढ़ता ही है, कम तो नहीं होता। मतलब अब इसके लिए भी हम सामान लेंगे, बेड लेंगे, सोफा लेंगे, ये सब कुछ लेंगे, तो फिर वो
घर के हिसाब से लेंगे, फिर मूव करेंगे किसी और घर में तो वो पता नहीं कैसा हो क्या हो, तो वो पंगा रहता है। हाँ मतलब वही है। कोई नहीं, अभी एक मूव तो लगेगा और, क्योंकि ये भी हमने रेंट पे ही लिया है। तो रेंट पे है और उसके बाद फिर अपने घर में जाएंगे तो वहाँ पर तो मतलब तुम फिर वही सोचते हो कि हाँ फिर वही अपना घर होता है तो सोचते हो कि यार थोड़ा और पैसा लगा लिया जाए, अच्छी चीज ली जाए, क्योंकि वो तो फिर ऐसा परमानेंट वाला हिसाब होता है ना। हाँ। कि आपको वहाँ रहना ही है कि आप 10-15 साल तक कम से कम तो हो ही वहाँ पे। करेक्ट। अभी गद्दे वाला भी आने वाला है थोड़ी देर में, वो उसका भी फोन आ गया है, वो भी आ रहा है। देन नेट वाला भी शायद आज ही आ जाएगा नेट लगाने, तो वो सब काम हमारा आज ही हो जाएगा। तो थोड़ी देर और रुकते हैं अभी यहाँ पे। इसको देखो ये फंस गया अंदर। हाँ। ये देखो ये हमारे महाराज जी सबसे पहले आके विराजमान हो गए हैं। इसको खेल मिल रहा है। फिर खोलना है इसको। हटो। ये देख इसको खोलने में मुझे पता है डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये खोलते फूल जाएगा और ये पन्नी जो है ना फिर निकल नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके इसको इसमें डाला था। बैठ के डाला था क्या? है? बैठ के डाला था। डाला था, नहीं आ रहा था, ये बड़ी मुश्किल से डाला था पता है मैंने। अब तक इसको जैसे ही खोलूंगा ये देखो ये हो गया खोल के स्टार्ट। हाँ तो इससे फूले उससे पहले निकाल दो। पहले ही निकाल दिया मैंने, मुझे लग रहा था नहीं निकलेगा। ये लो जी, जब तक हमारे बड़े वाले गद्दे आएंगे तब तक हम इस गद्दे का यूज करेंगे। बट वही है कि सोफे आने से पहले ना कुछ तो हमें बैठने का जुगाड़ करना पड़ेगा, मतलब चेयर्स वगैरह लेके आनी पड़ेंगी जब तक सोफे नहीं लाते हैं। ये देखो भाई, अलग मस्ती छा रखी है इसको। हाँ आजा। और ये भाई हमारे बैग्स भी ऊपर आ चुके हैं सारे के सारे, मतलब जितने भी आज हम लेके आए थे ना गाड़ी में वो सारे आ गए हैं। एंड यहाँ पे देखो स्ट्रोलर का फुल उपयोग करना किसे कहते हैं वो आपको सामने दिख रहा होगा। भाई सब देख लो कितना सारा सामान तो हम इसी के ऊपर लाद के ले आए। हमारा बच्चा यूज करे ना करे स्ट्रोलर, हम तो पूरे पैसे वसूलेंगे। हाँ। और फिलहाल अभी यहाँ पे अंश जी हमारे खाना खा रहे हैं क्योंकि उनको लग रही है भूख। और यहाँ पे देखो भाई साहब, ये कैंपिंग वाला गैस जो कि हमने लिया था यूएसए में, तो इसको तो अपन ने एयर शिपमेंट में डाल दिया था ना, तो ये हमारे पास आ गया है यहाँ पे। एंड मैंने यहाँ पे फिर ये ब्यूटेन वाले सिलेंडर्स भी मंगा लिए थे। अब पंगा ये हो रहा है कि भाई तान्या जी और मम्मी जी कह रहे हैं कि नहीं ये वाली गैस नहीं चलेगी अभी यहाँ पे। सबसे पहले हम जो स्टोव खरीद के लाएंगे वो चलाया जाएगा एंड देन कुछ मीठा बनाया जाएगा सबसे पहले। तो ये अब इस पर भी बना सकते हैं। अच्छा आज नहीं बनेगा, ओके। तो क्या तो तान्या जी कह रही है कि इस पे भी बना सकते हैं बट वो आज नहीं बनेगा कल बनेगा, तो ये तो फिर हम यूज़ हो ही नहीं पाएंगे। मुझे लगा था कि भाई सब मस्त एक चाय वाय पी जाएगी अपने नए घर में, बट कल मुझे लग रहा है कि अब ये सब होगा। और फिलहाल आज हम ढंग से ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आ पाए थे ना होटल से, क्योंकि ये लोग ना थोड़ा जल्दी आ गए थे ये एयर शिपमेंट वाले। तो भागा दौड़ी में अपन आए तो फिर हमने ना थोड़े बहुत पराठे पैक करवा लिए थे, तो ये अपन खा लेंगे। एंड तान्या जी ऑलरेडी ना कुछ तैयारी करके आई थी, मतलब लंच ना बना के लेके आई थी। तो ये सब्जी भी है, रोटी भी है, तो अपन भी थोड़ी सी पेट पूजा करते हैं एंड बस वेट करते हैं फिर बाकी और लोगों के आने का, और देखते हैं फिर शाम को भी हमें थोड़ी सी और शॉपिंग पे जाना है तो फिर वहाँ पे भी जाएंगे। तो भाई इंटरनेट कनेक्शन हमारा लग चुका है, मगर ये एक चीज़ देख रहे हो तो इन्होंने मंदिर बनाया था शायद, एंड मंदिर के पीछे ही जो केबल थी ना फाइबर नेट केबल, उसका यहाँ पे इन्होंने पॉइंट दे रखा था। और अब वो केबल इतनी छोटी थी कि आपका राउटर जो है ना वो यहीं लग सकता है। तो ये दोनों ड्रॉर हमें निकालने पड़े हैं, मतलब ऐसा वो बंदा बोल के गया है कि ये ड्रॉर अब नहीं लग सकते हैं अब। और वो ये भी बता रहा था कि सेम ऐसा ही सेटअप ना किसी और ने भी करवा रखा था यहीं पे किसी अपार्टमेंट में, तो उनको भी ड्रॉर निकालने पड़े थे और डोर्स लगवाने पड़े थे। तो ये हमें अब बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये पंगा है। तो बहुत गंदा लगेगा। हाँ नहीं ये तो डोर्स लगेंगे वहाँ पे, नहीं तो इसके लिए भी वो खतरा है ना, क्योंकि वो देख रहे हो वो बाहर निकली हुई है रॉड सी, तो वहाँ पर तो हमें डोर्स तो लगवाने ही पड़ेंगे, कुछ ना कुछ उसको बंद करवाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करवाना ही पड़ेगा वहाँ पे हमें। यहाँ पे राउटर रखा हुआ भी कितना गंदा लग रहा है ये वो ऐसे ही रहेगा।
शो उनका जो इतना बड़ा उन्होंने बनवाया सब बेकार। कोई नहीं, वो टीवी पे आएगा तो उसके पीछे शायद छुप जाए, बट ये एक पंगा हमें पता चला। वही है ना, नया अपार्टमेंट है ये, तो उसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान तो होते ही हैं। हाँ। नुकसान यही होते हैं कि भाई साहब सॉकेट भी लगवाना पड़ेगा क्योंकि ये वाला सॉकेट तो टीवी का है। हाँ, सॉकेट भी लगवाना पड़ेगा। तो नुकसान वही होता है कि जितनी भी परेशानी होती हैं वो सबसे पहले आपको ही पता चलती हैं। आप भी बताते हो कि भाई साहब इस घर में ये खराबी है, ये खराबी है, देन आप ओनर को रीच आउट करोगे, देन वो फिर ठीक कराएगा या कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो वो सब होता रहता है। ऐसे ही ना, अभी शायद 2-3 टैप्स में वाटर का प्रेशर जो है ना वो थोड़ा सा कम है, तो वो भी हमें बोलना है कि भाई वो थोड़ा सा ठीक कराओ। हाँ। और एक और चीज में किचन में ना ये जो प्लग्स लगे हुए हैं ना सॉकेट, ये चेक करनी पड़ेगी कि पावर इनकी ठीक ठाक हो, क्योंकि एक तो फ्रिज यहाँ पे लगेगा, हाँ, तो उसका पावर सही होना चाहिए। हाँ, हाँ, और दूसरा वो हम मिक्सी वगैरह चलाएंगे तो उसमें ज्यादा लगती है, तो वो थोड़ा सा एक बार देखना वो तो पड़ेगा। ठीक है, देख लेंगे। एंड फिलहाल और ये हाँ, गद्दे भी हमारे आ चुके हैं दोस्तों। तो 2 किंग साइज मैट्रेस हमने मंगवा ली थी, हमने ऑर्डर करी थी, तो वो डिलीवर हो गई हैं। एंड ये 3 हमने ये पिलो भी ऑर्डर कर दिए थे साथ ही में, मतलब कुछ तो उनका शायद ऑफर चल रहा था कि आप इतना अगर खर्च करोगे तो आपको इतना मुनाफा मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, हमें वैसे भी ज़रूरत थी तो हमने कर दिया। और ये जो हमने मंगवाया ना गद्दे, ये है स्लीप कंपनी, तो ये शायद अभी नई नई आई है मार्केट में ये वाली कंपनी ना, तो काफ़ी इसके भी रिव्यूज़ अच्छे थे। तो और हमें बेड भी और इसका जो मैट्रेस है ना वो भी हमें अच्छा लगा, मतलब क्वालिटी वाइज भी, तो हमने कर दिया। अब इसको ओपन करते हैं। पहले बेडशीट बिछेगी नीचे, हाँ, उसके ऊपर डालना, तो करते हैं सेटिंग। एंड थोड़ी बहुत हमने साफ सफाई भी कर दिया। हालांकि तानिया बात करके आई थी, हाउस हेल्प आई भी थी बात करने 3-4, बट फिर वही था कि उनके पास शायद आज टाइम था नहीं, तो हमने फिर अब कल की बात कर ली है, तो वो कल आएंगी सुबह सुबह, तो कल सफाई होगी। बाकी हमने थोड़ी बहुत सफाई कर ही ली है क्योंकि गंदा हो रहा था ना, फर्श भी थोड़ी बहुत मिट्टी हो रही थी। हालांकि इन्होंने डीप क्लीनिंग करी है भाई कल हमें ये घर देने से पहले, बट वो नाम की डीप क्लीनिंग है। कल भी मिट्टी हो रही थी, मतलब हम लोग चल रहे थे ना तो हाँ। ऐसा लग रहा था मिट्टी, बल्कि अब हमने जब थोड़ा क्लीन किया तो थोड़ा सा साफ है। वही कल मतलब डीप क्लीनिंग नाम की ही करी थी इन्होंने, तो करें इसको। और इसका भी वो हमें दे रहे थे ऑप्शन कि हम इसको अनरैप कर देते हैं, फिर हमने बोला कि कोई नहीं यार, हम ही कर लेंगे, क्योंकि इसको भी दूसरे रूम में साफ सफाई करनी थी। तो अब साफ सफाई हो गई है तो वहाँ पे बिछाते हैं चद्दर वद्दर, उसको करते हैं फिर अनरैप अनरोल, और ये फिर अपने आप खुल जाएगा। ठीक है जी। चलो, ज्यादा कमर टूट जाएगी, और भी काम करने हैं। तुम्हें यहाँ पे रख के करना चाहिए था ना, खोलोगे, उल्टा खोला है तुमने, ये उल्टा खोल दिया। हाँ, लो अब खिसकाना इसको, उल्टा कर दिया, उल्टा करो उसको। ये देख, इसको सबसे पहले यूज करनी है भाई चीजें। ये देखो, हाँ क्या है। हेलो, क्या हुआ। आजा चल, फुल तो गया भाई ये, मगर साइज थोड़ा सा हमें छोटा लग रहा है। एक्चुअली हमने किंग साइज किया था, बट किंग साइज में भी ना अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, तो ये शायद 78x72 है, और ये हमें छोटा लग रहा है। हमें लगा था ये इनफ होगा, बट ये छोटा है। शायद हमारे पास जो यूएस में था ना वो भी किंग साइज था, बट वो शायद कैलिफोर्निया किंग साइज था। बट कोई नहीं, रिटर्न हो जाएगा ये, मतलब इनकी 100 नाइट्स की रिफंड पॉलिसी है कुछ, कि अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो विदाउट एनी डाउट ये आपका जो मैट्रेस है ये रिफंड कर देंगे फुल अमाउंट। इवन एक्सचेंज भी आप करा सकते हो, बट एक्सचेंज में क्या है कि आपको शिपिंग फी जो होगी ना वो आपको देनी पड़ेगी दोबारा से, तो वो देखना पड़ेगा। फिर तो ये वाला अपन नहीं खोलेंगे क्योंकि भी सेम साइज है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हाँ जी, मैट्रेस का फिर अब देख लेते हैं कि क्या कराना है। हाँ कोई नहीं, अभी 1-2 रातें इस पर बिता के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई साहब जम रहा है हमें नहीं जम रहा। मतलब हाइट में ना, लेंथ में मतलब इतना फासला है, तो चल जाना चाहिए। बट ठीक है, देखते हैं। हमें थोड़ा सा लंबे गद्दे की आदत पड़ गई है ना यूएस में, इस वजह से। हाँ, और जब इस पे सोएंगे, इस पे यूज करेंगे ना, पता चल जाएगा। बस ये है कि इसकी हाइट भी थोड़ी सी कम है, ये 8 इंची वाला है। शायद हमारे पास यूएस में वो 10 इंची या 12 इंची वाला था, पता नहीं।
हाँ बेड आएगा तो सही हो जाएगा, कोई नहीं, यूज करके देखेंगे, नहीं समझ आया रिटर्न मार देंगे। निकल ली है जी अपन होटल की तरफ, एक आखिरी रात वहाँ बिताने और थोड़ी सी शॉपिंग भी करने। तो प्लान यही है कि सबसे पहले तो चेयर्स ली जाएंगी, उनको देखा जाएगा, क्योंकि भाई साहब बैठने के लिए कुछ तो होना चाहिए घर में, नहीं तो घुटनों की ऐसी तैसी हो जाएगी बैठ के और उठने में बार बार ही ना। और पानी की बोतलें भी लेनी है हमें, क्योंकि यहाँ पे अभी तक आर ओ नहीं लगा हुआ है। एंड देन बाकी और जो भी सामान समझ आएगा जैसे खाने पीने का ना, वो सब कुछ देख लेंगे। हाँ जी, बाकी हमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन और स्टोव भी देखना है, बट वो देखते हैं कि आज फाइनल हो पाएगा या फिर अब कल या परसों फाइनल हो पाएगा। हाँ जी, क्योंकि कल भी ना कुछ गेस्ट आ रहे हैं भाई हमारे घर पर, तो उनके साथ फिर और घूमा जाएगा। तो जितना भी सामान हमारे घर पर इकट्ठा हुआ है ना, वो हम अकेले खुद से नहीं लगाने वाले हैं, हमें हमारा साथ देने कुछ लोग आ रहे हैं। हाँ जी यही फायदा है यहाँ पर शिफ्ट होने का। हाँ, अब वो कौन लोग हैं वो तो आपको कल ही पता चलेगा। फिलहाल अभी चलते हैं होटल पे। चले मैडम? हाँ, पहले ये स्टोल रखो। हाँ, स्टोल रखना पड़ेगा भाई साहब। ये स्ट्रोलर पे ना बच्चे बैठ के जाते हैं, मगर हमारा लड़का देखो खड़े होके जाता है यार। ये खड़े होके देख कितना मजा आ रहा है इसको और अब इसका बैलेंस भी बनने लग गया है ना, तो मस्त खड़ा होके स्ट्रोलर पे घूमता रहता है। बाय द वे पहुंच चुके हैं भाई अपन फिनिक्स मार्केट सिटी। तो सबसे पहले तो भाई थोड़ी सी पेट पूजा की जाएगी, क्योंकि अब भूख लगनी स्टार्ट हो चुकी है। एंड देन फिर टाइम और एनर्जी के अनुसार शॉपिंग की जाएगी, बाकी फिर बाद में देखते रहेंगे यार धीरे धीरे। और भाई ये आ चुका है हमारा डिनर, और डिनर में है आज गबरूदी चाप स्पेशल। तो भाई सामने एक ये था आउटलेट गबरूदी चाप का, जो कि शायद शार्क टैंक पे भी आ चुके हैं। उन्होंने अपनी वीडियो टीवी पर लगा रखी है ना, तो अब चाप तो भाई हमें पसंद है ही, तो भाई साहब इसी बहाने फिर अब ट्राई कर लेते हैं, ट्राई भी कर लेते हैं। हाँ चलो जी, टूट पड़ा मैडम। और ये भाई हमारा लड़का इतना भाई शैतान हो चुका है ना भाई, इतना मचलता रहे, देखो मचलता रहेगा, मतलब आराम से बैठेगा नहीं। तो एक बंदा इसके साथ में चाहिए भाई कंटिन्यूअसली, जो इसको मॉनिटर करता रहे। और ये भाई साथ में आ चुकी है रोज लेमन शिकंजी ना, तो ये तान्या जी पियेंगी क्योंकि ये उन्होंने ऑर्डर करी थी, और उसके साथ साथ मैंने ना ये अलग से स्टार्टर्स और ऑर्डर कर दिया था भाई। तो मतलब चाप में ना बिल्कुल भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ट्राई करके जाएंगे। हाँ, कैसा लग रहा है वैसे टेस्ट? ये देख कैसा लग रहा है टेस्ट? ठीक लग रहा है, मुझे लग रहा है स्टार्टर खाएंगे ना तो ज़्यादा ठीक से पता चलेगा, शायद रोटी के साथ खा रहे हैं तो इतना समझ नहीं आ रहा। हाँ, ठीक ठाक लग रहा है। हाँ जी, आपको कैसा लगा? आपने अपना एप्पल जो खाया, कैसा लगा आपको अपना एप्पल बताओ?